नमस्कार दोस्तों, आज उदयपुर आकाशवाणी के इस कवि सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, इस कवि सम्मेलन में जो कवि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर कुंजन आचार्य, ठीक उनके पास में दीपशिखा रावल और हमारे प्यारे भाई, प्यारे कवि विपुल विद्रोही मौजूद है यहाँ पे। स्वागत है आपका विपुल भाई। और हास्य रस के बहुत प्यारे कवि मनोज गुर्जर, आप सबका स्वागत है आज के इस स्टूडियो में। जब उठे झूम के बादल तो हमें खत लिखना, जब उठे झूम के बादल तो हमें खत लिखना, की नदियों में हो हलचल तो हमें खत लिखना, घर के आंगन में बोई है जो अंगूर की बेल, उसमें फूटे कोई कोंपल तो हमें खत लिखना। क्या बात है। और एक शेर कुछ यूं हुआ है कि दिल जला भाई कोई लेके बहन का बदला, दिल जला भाई कोई लेके बहन का बदला, जा बसाए कहीं चंबल तो हमें खत लिखना, जब उठे झूम के बादल तो हमें खत लिखना। तो नदियां, सूखी नदियों में बहार आनी शुरू हुई है, मौसम में पत्तों पर फिर से फुहारे बरसनी शुरू हुई है, और एक विभीषिका के बाद में, एक बड़ी महामारी के बाद में हम समय के इस मुहाने पे खड़े हैं जहाँ पे मनुष्य फिर से एक बार प्रकृति को देख रहा है, नियति को देख रहा है, और एक बार फिर मनुष्य इस उम्मीद में है कि वो इस महामारी को पराजित कर देगा। आइए, हम इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत करते हैं। उदयपुर आकाशवाणी के इस स्टूडियो में देश के जाने माने कवि आज यहाँ मौजूद हैं। कविता के बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगा, कविता एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज होता है, छोटा सा बीज, बीज में पेड़ रहता है, पेड़ों से जंगल, जंगल में होती है लकड़ी, लकड़ी में रहती है आग, यानी कि आग में क्या है? विनाश, विनाश यानी विस्तार। बात बिल्कुल साफ है, एक छोटे से बीज में आदि और अंत दोनों निहित है। छोटा सा बीज बहुत बड़ी चीज है, कविता बीज है। वाह वाह वाह। तो कविता का यही बीज आज आपके मन की धरती पे अंकुरन ले, अंकुरित हो, इसके लिए सबसे पहले मैं बुला रहा हूं बहुत प्यारे कवि डॉक्टर कुंजन आचार्य को। वे अपनी कविता से शुरुआत करें। हाँ कुंजन जी, स्वागत है कुंजन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजाशत्रु जी। मौसम साथ का हो रहा है जी, हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गई है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा दे जाता है। पिछले दिनों पत्नियों ने केस कर दिया। पत्नियों ने मौसम विभाग को इसलिए केस कर दिया कि पतियों ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो झूठी थी वो बता बता के 50 बार पकोड़े खा लिए और बरसात आई नहीं। तो ऐसे ही हम मन में सावन को समझें, मन में बरसात को समझें, तो गीत कविता निकल पड़ती है। स्वागत स्वागत है, स्वागत। बरसात और श्रृंगार का एक रूप है जो साथ साथ चलता है जीवन भर। अगर श्रृंगार मन में है तो बाहर भी बरसात दिखाई पड़ेगी। तो आइए, मैं कुछ गीत हैं श्रृंगार के जिससे आपको जोड़ता हूँ कि प्रीत गीत के छंद छंद में दिखती मन की आशा है, प्रीत गीत के छंद छंद में दिखती मन की आशा है, तन का पोर पोर लिखता यह सघन प्रेम की भाषा है, तेरी यादों का उपवन और स्नेह भरी मिठास प्रिय, मैं तेरा हूँ खास प्रिय और तू मेरी हो खास प्रिय, प्रीत गीत के छंद छंद में दिखती मन की आशा है, तन का पोर पोर लिखता यह सघन प्रेम की भाषा है। पहला बंद है कि हाथ पकड़ कर हौले से अपना तुझको मान लिया, मैं बसता हूँ दिल में तेरे ये भी मैंने जान लिया, हाथ पकड़ कर हौले से अपना तुझको मान लिया, मैं बसता हूँ दिल में तेरे ये भी मैंने जान लिया, दिन दूनी बढ़ती रहती है प्रेम डगर की प्यास प्रिय, दिन दूनी बढ़ती रहती है प्रेम डगर की प्यास प्रिय, मैं तेरा हूँ खास प्रिय और तू मेरी हो खास प्रिय, कि तन की खुशबू मन तक पहुँची सांसों पे अधिकार किया, तन की खुशबू मन तक पहुँची सांसों पे अधिकार किया, अलकों ने पलकों पर झुककर बार बार अभिसार किया, क्या दृश्य है। खुली आंख के सपनों सा, खुली आंख के सपनों सा
तुम मीठा एहसास प्रिय, मैं तेरा हूँ खास प्रिय और तुम मेरी हो खास प्रिय। प्रीत गीत के छंद छंद में दिखती मन की आशा है। अगला बंद है कि तेरे संग का रंग लगा है, तेरे संग का रंग लगा है, तेरे संग का रंग लगा है, अब तो हर दिन होली है। तेरे संग का रंग लगा है, अब तो हर दिन होली है। ऐसा रंग लगा है जैसे जीवन भर हम जोली है। मेरे तन पर दिखता है अब बस तेरा उजास प्रिय, मेरे तन पर दिखता है बस अब तेरा उजास प्रिय। मैं तेरा हूँ खास प्रिय और तू मेरी हो खास प्रिय। प्रीत गीत के छंद छंद में दिखती मन की आशा है। इस गीत का अंतिम बंद स्वागत है कि सुबह दोपहरी रात तुम ही हो, तुम ही महकती शाम हो। सुबह दोपहरी रात तुम ही हो, तुम ही महकती शाम हो। कान्हा तुम हो, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही मेरे घनश्याम हो। सुबह दोपहरी रात तुम ही हो, तुम ही महकती शाम हो। कान्हा तुम हो, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही मेरे घनश्याम हो। इस धरती से नील गगन तक बस तेरा आभास प्रिय, इस धरती से नील गगन तक बस तेरा आभास प्रिय। मैं तेरा हूँ खास प्रिय और तू मेरी हो खास प्रिय। प्रीत गीत के छंद छंद में दिखती मन की आशा है। तन का पोर पोर लिखता यह सघन प्रेम की भाषा है। तेरी यादों का उपवन और स्नेह भरी मिठास प्रिय। मैं तेरा हूँ खास प्रिय और तू मेरी हो खास प्रिय। जय हो जय हो। एक गीत और है, स्वागत है। इसमें बरसात की बूंदें भी हैं और एक सघन श्रृंगार है। गीतों का तो महत्व, जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। आप दिल से सुना रहे हैं और हम दिल से सुन रहे हैं। क्या बात है। तो अगला गीत सिर्फ दिल से सुनने हैं। क्या बात है। अब मैं सबसे आग्रह है कि आप दिल से सुनेंगे। अच्छा पढ़ते हैं। जी जी, थैंक यू। शीर्षक है गजब का है। तेरी आंखों की मदिरा का ये एहसास गजब का है। इसकी मस्ती इसके नशे का हर आभास गजब का है। तेरी आंखों की मदिरा का ये एहसास गजब का है। इसकी मस्ती इसके नशे का हर आभास गजब का है। सपने में हौले से आकर जब छूती हो चुपके से, सच कहता हूँ मधुशाला का यह एहसास गजब का है। सच कहता हूँ मधुशाला का यह एहसास गजब का है। पहला बंद दिल से सुनने के लिए और आंखों के जरिए पहचानने के लिए कि आंखें बातें करती तेरी कुछ कुछ कहती मन भावन। कि तेरी आंखें बातें करती कुछ कुछ कहती मन भावन। जो बदरा छा जाए नशे का आग लगा देता सावन। कजरारे नैनों की भाषा नेह जताती चुपके से। इस भाषा की परिभाषा का हर अनुप्रास गजब का है। इस भाषा की परिभाषा का हर अनुप्रास गजब का है। सच कहता हूँ मधुशाला का ये एहसास गजब का है। फिर आंखें हैं कि मद से भरी आंखें जब झुकती नेह निमंत्रण देती है। बरसात की बूंदें जब गिरती है कि मद से भरी आंखें जब झुकती नेह निमंत्रण देती है। मद से भरी आंखें जब झुकती नेह निमंत्रण देती है। बिन भाषा संवाद समर्पण सब कुछ ही कह देती है। बिन बोली और बिन भाषा के, बिन भाषा और बिन शब्दों के जो तुम सब कुछ कहती हो, बड़ा कठिन है ऐसे कहना ये अभ्यास गजब का है। अभ्यास गजब का है। बड़ा कठिन है ऐसे कहना ये अभ्यास गजब का है। गीत गजब का है। सच कहता हूँ मधुशाला का ये एहसास गजब का है। सच कहता हूँ मधुशाला का ये एहसास गजब का है। और अब बरसात आई है। बरसात जब आती है तो श्रृंगार और जीवंत हो उठता है। क्या बात। कि बारिश की बूंदों ने आकर उसके कान में बोल दिया। बारिश की बूंदों ने आकर उसके कान में बोल दिया। बारिश की बूंदों ने आकर उसके कान में बोल दिया। दिल तरसे है मन है प्यासा प्रेम द्वार तू खोल पिया। कि कामदेव ने कुछ बूंदों से यूं रति का श्रृंगार किया। होले होले मादकता का
ये मधुमास गजब का है, होले होले मादकता का। ये मधुमास गजब का है, तेरी आंखों की भाषा का। ये मधुमास गजब का है, सच कहता हूँ मधुशाला का। ये एहसास गजब का है। पर भाई अजातशत्रु जी, प्रेम वैसा नहीं है जैसा लिखते हैं। प्रेम बहुत मुश्किल है। आपने जिया है, लग रहा है। मुश्किल ऐसा है कि जीने की बात सिर्फ कागजों में दिखती है, लेकिन जब धरातल पे किया जाता है तो तारे नजर आ जाते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां वही है, स्वागत है। लेकिन बहुत साहित्यिक अंदाज में कही है। प्रेम की असली परिणति क्या होती है कि रजनीगंधा लिखती रहती, हर दिन एक परिणय पाती। रजनीगंधा लिखती रहती, हर दिन एक परिणय पाती। आएगा ऋतुराज कभी तो बात ये मन को समझाती। रजनीगंधा लिखती रहती, हर दिन एक परिणय पाती। आएगा ऋतुराज कभी तो बात ये दिल को समझाती। कि जीवन भर ना मिल पाएंगे, कि जीवन भर अभिसार न होगा, ये किस्मत की रेखा है। कुछ जन्मों के बाद मिलेंगे, ये विश्वास गजब का है। कुछ जन्मों के बाद मिलेंगे, ये विश्वास गजब का है। तेरी आंखों की मदिरा का ये एहसास गजब का है। इसकी मस्ती इसके नशे का हर आभास गजब का है। वाह क्या बात है। ये इन 2 गीतों के बाद एक छोटा गीत और है। स्वागत। और इन दोनों गीतों के साथ में तो प्रेम जो है वो शरीर का प्रेम नहीं है, प्रेम मन का प्रेम है, प्रेम अध्यात्म का प्रेम है। आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन में और कुछ पा पाएंगे। कि मन की कोरी दीवारों पर बस तेरा ही नाम लिखा। कि मन की कोरी दीवारों पर बस तेरा ही नाम लिखा। नाम लिखा तो उसके भीतर कान्हा का चितराम दिखा। मन की कोरी दीवारों पर बस तेरा ही नाम लिखा। नाम लिखा तो उसके भीतर कान्हा का चितराम दिखा। उसकी बातूनी आंखों ने मुझसे एक संवाद गढ़ा। उसकी आंखों में मैंने बस कान्हा का ही नाम पढ़ा। वो रचता ऊपर से जोड़ी, हर जोड़ी पर नाम लिखा। वो रचता ऊपर से जोड़ी, हर जोड़ी पर नाम लिखा। नाम लिखा तो उसके भीतर कान्हा का चितराम दिखा। मन की कोरी दीवारों पर बस तेरा ही नाम लिखा। कि किया कविता के शब्दों ने गीत सुरों का आलिंगन। कि किया कविता के शब्दों ने गीत सुरों का आलिंगन। स्पंदन अधरों पर हल्का, सांसों में महका चंदन। शाकुंतल अभिज्ञान लिखा, राधा ने घनश्याम लिखा। नाम लिखा तो उसके भीतर कान्हा का चितनाम दिखा। मन की कोरी दीवारों पर बस तेरा ही नाम लिखा। कि प्रेम लिए मन में थोड़ा सा बांट दिया सारा सारा। प्रेम लिए मन में थोड़ा सा बांट दिया सारा सारा। प्रेम मिले उसको भी थोड़ा कसक लिए वो एक तारा। कबीरा का 2.5 आखर है, मीरा का भी कातर स्वर। कबीरा का 2.5 आखर, मीरा का भी कातर स्वर। प्रेम निरंतर प्रेम चिरंतन, मिट्टी का यह तन नश्वर। एक प्रेम ने राम लिखा, एक प्रेम ने काम लिखा। एक प्रेम ने राम लिखा तो एक प्रेम ने काम लिखा। नाम लिखा तो उसके भीतर कान्हा का चितनाम दिखा। मन की कोरी दीवारों पर बस तेरा ही नाम लिखा। नाम लिखा तो उसके भीतर कान्हा का चितनाम दिखा। बहुत अच्छे। तो साथियों मित्रों, ये थे कवि डॉक्टर कुंजन आचार्य। आपने उनको सुनते हुए महसूस किया होगा कि कवि जब कविता लिखता है तो पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, बूंद बूंद, रेशम रेशम चीज़ें कैसे उतरती है। शब्दों के इंद्रधनुष एक प्रेमिल मन से प्रेम को गुथता है तो किस तरह से ताना बाना गीत की शक्ल में ढल जाता है। क्या बात। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते। अच्छा सुनिए जी। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, मगर उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मगर उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने। इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने।
कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। वाह तो ये हमारी भारतीय मनीषा जो कहती है कि अगर महामारी भी चौखट पे खड़ी हुई है तो हमने उसको बड़ी शिद्दत के साथ में उससे लड़े हैं, जूझे हैं, उसके साथ रहे हैं और अपना इम्यूनिटी सिस्टम सुधारते हुए फिर से सावन का स्वागत किया है। क्योंकि सावन में गीत है, सावन में संगीत है और सावन के गीत और संगीत के भीतर दर्द भी है और दर्द का एहसास और सुख की चुभन भी है। क्या बात। तो इन्हीं कुछ चीजों के इंद्रधनुष के आसपास से गुजरते हुए हम सुनते हैं। आइए सुश्री दीपशिखा रावल जी को, जो आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पे आमंत्रित है, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। स्वागत है। आकाशवाणी उदयपुर के सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। सावन का मौसम आया है, चौमासा आया है और बरसात का मौसम आया है। साल भर में ये 4 महीने ऐसे होते हैं जब दिखता है कि धरती एक दुल्हन की भांति सजी हुई है। क्या बात। तब पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा, जैसे बादल जो है एक थाल पूरी सजाकर श्रृंगार की धरती का श्रृंगार करने आया हो। पंक्तियां सुनेगा। क्या बात। स्वागत। कि धानी धानी चूनर ओढ़े, कैसी लग रही है धरती। धानी धानी चूनर ओढ़े जिसमें निर्झर मोती जोड़े। वाह। धानी धानी चूनर ओढ़े जिसमें निर्झर मोती जोड़े, कोयल मंगलोच्चार है करती, टिटहरिया मनुहार है करती। धानी धानी चूनर ओढ़े जिसमें निर्झर मोती जोड़े, कोयल मंगलोच्चार है करती, टिटहरिया मनुहार है करती। तरुवर अपने साज सजाए, मोर पपीहा राग लगाए। तरुवर अपने साज सजाए, मोर पपीहा राग लगाए। सतरंगी इंद्रधनुष का मंडप, रिमझिम फुहारों का करतब। सावन की ये छटा सुहानी, प्रिय वरण स्वीकार करेगी। अब धरती श्रृंगार करेगी, अब धरती श्रृंगार करेगी, बहुत अब धरती श्रृंगार करेगी, अब धरती श्रृंगार करेगी। कि पंछी गीत मिलन के गाए, पंछी गीत मिलन के गाए, पंख पसारे आज बुलाएं। नदियों में तरुणाई लोटी, नदियों में तरुणाई लोटी, पर्वत से पुरवाई लोटी। छोटे छोटे ताल तलैया, भरे लबालब लिए बलैया। हरियाली से छाई रातें, कैसी रातें हैं। हरियाली से छाई रातें, बूंदों से नहलाई रातें। कालिदास के मेघदूत पर बाँच बाँच उपकार करेगी। अब धरती क्या बात है। करेगी, वाह वाह अब धरती श्रृंगार करेगी, अब धरती श्रृंगार करेगी। कि अंबर काले मेघ बुलाए, अंबर काले मेघ बुलाएं, भर बोछारे शगुन सजाएं। अंबर काले मेघ बुलाएं, भर बोछारे शगुन सजाएं। इत्र वाली महक मिट्टी में, इत्र वाली है महक मिट्टी में, घुल गया है शहद मिट्टी में। बूंदों के घुंघरू बिखरे हैं, वन उपवन सब निखरे हैं। ये मौसम सावन का आया, प्रीत की रीत संदेशा लाया। ये मौसम सावन का आया, प्रीत की रीत संदेशा लाया। सज धज कर इठलाई है, जीवन का उद्धार करेगी। अब धरती श्रृंगार, बहुत अच्छे। अब धरती श्रृंगार करेगी। अब धरती श्रृंगार करेगी। सुंदर। और अगर बारिश की बात हो और हमारा ग्रामीण अंचल दूर रह जाए तो सबसे अलग बात हो जाती है। बारिश का सबसे ज्यादा महत्व अगर हम देखेंगे तो हमारे गाँव में, हमारे खलिहानों में है। पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि किस तरीके से बारिश आती है और कैसा बदलाव आ जाता है उन ग्रामीण अंचलों में। देखिएगा कि पकी निम्बोली अमियाँ पक गई, पकी निम्बोली अमियाँ पक गई, अब रुत बदलेगी साधो। वाह। साधो। पकी निम्बोली अमियाँ पक गई, अब रुत बदलेगी साधो। पथराई आंखें अंबर तकती, खुशियां बरसेगी साधो। वाह। पक्की निवोली अमियाँ पक गई, अब रुत बदलेगी साधो। पथराई आंखें अंबर तकती, खुशियां बरसेगी साधो। कि टूटी खाट है आस लगाए, टूटी खाट है आस लगाए, फटी ओढ़नी दीप जलाए। कितने धान की बात बनेगी, बदरा आए तो बतलाएं। वाह। टूटी खाट है आस लगाए, फटी ओढ़नी दीप जलाए। कितने धान की बात बनेगी, बदरा आए तो बतलाएं। छप्पर कुटिया फिर से टपकने को तरसेगी साधो। जेठ के प्यासे खेत सजेंगे, खुशियां बरसेगी साधो। क्या बात है। जेठ के प्यासे खेत सजेंगे, खुशियां बरसेगी साधो। कि तपती मिट्टी के ये ढेले, तपती मिट्टी के ये ढेले, घिरे मेघ बूंदों से खेले। तपती मिट्टी के ये ढेले, घिरे मेघ बूंदों से खेले। श्रावणी पाग पहनाएंगे, मेड़ों से बहते ये रेले। वाह।
तपती मिट्टी के ये ढेले घिरे मेघ बूंदों से खेले, श्रावणी पाग पहना आएंगे मेड़ों से बहते ये रेले, बोछारों से धुलकर ये मिट्टी महकेगी साधो, हल को जोते सोना रोपे खुशियां बरसेगी साधो। क्या बात है। कि हल को जोते सोना रोपे खुशियां बरसेगी साधो, कि लथपथ मिट्टी भाती है। कैसा लगता है? लथपथ मिट्टी भाती है, गीत फुहारे गाती है, हीरे मोती ले आंचल में धरती आज बुलाती है। लथपथ मिट्टी भाती है, गीत फुहारे गाती है, हीरे मोती ले आंचल में धरती आज बुलाती है। घनघोर कभी रिमझिम होके सब्र को परखेगी साधो, आई चौमासे की रातें खुशियां बरसेगी साधो। आई चौमासे की रातें खुशियां बरसेगी साधो। ये श्रावण का मौसम है, बरसात का मौसम है, प्रकृति का मौसम है। और इस प्रकृति के मौसम पर एक कविता विशेष में ये रखना चाहूँगी कि जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं, चूँकि हम निकले नहीं हैं, पूर्ण रूप से हम निकले नहीं हैं, हमें अभी उससे गुजर रहे हैं, तो क्या शुद्धिकरण प्रकृति का हो रहा है और क्या शुद्धिकरण हमारे कर्तव्यों में होना चाहिए, हमारे कर्मों में होना चाहिए जो प्रकृति के प्रति हो। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत। ये एक जागरूकता की पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी को समझना होगा ये पेड़ हमारे लिए क्या है, ये नदियां हमारे लिए क्या है, ये बादल जो समय पर आते हैं हमारे लिए क्या है और इनका महत्व क्या है और हमें कैसे इन्हें समझना है। स्वागत है। कि पदचाप सुनो है मनुपुत्रों, एक चेतावनी है ये। पदचाप सुनो है मनुपुत्रों, पदचाप सुनो है मनुपुत्रों, गर सुन सकते हो समय चाल। पदचाप सुनो है मनुपुत्रों, गर सुन सकते हो समय चाल, संकेत प्रकृति भेज रही भूतल पर फैला मृत्यु जाल। वाह। पदचाप सुनो है मनुपुत्रों, गर सुन सकते हो समय चाल, संकेत प्रकृति भेज रही भूतल पर फैला मृत्यु जाल। अति सुविधाओं के मंथन से, अति सुविधाओं के मंथन से केवल विष ही विष निकला है, इच्छा रूपी इंद्रजाल ने श्वासों का अमृत निकला है। हाँ, क्या बात है। वाह। अति सुविधाओं के मंथन से केवल विष ही विष निकला है, इच्छा रूपी इंद्रजाल ने श्वासों का अमृत निकला है। नैसर्गिकता की बलि चढ़ा जीवन मूल्यों का अंत किया, उन्मादी अन्वेषण ने ही प्रलय काल जीवंत किया। क्या बात है। वाह 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 वाह। उन्मादी अन्वेषण ने ही प्रलय काल जीवंत किया। कि वैभवता और विलासिता ने श्रमहीन यहाँ मनुज बनाए, वैभवता और विलासिता ने श्रमहीन यहाँ मनुज बनाए, सृष्टि की संरचना में अवांछित संकट लाए। तो अंध आविष्कारों की आंधी, अंध आविष्कारों की आंधी अनगिनत अभिशाप लाई, संभव असंभव का महासमर क्रोधित करुण विलाप लाई। पशुधन को आहार बनाया, वाह। पशुधन को आहार बनाया, उद्योग सकल संसार बनाया, स्वयं हमें जो भस्म करे वो भस्मासुर हथियार बनाया। भस्मासुर। कि पशुधन को आहार बनाया, उद्योग सकल संसार बनाया, स्वयं हमें जो भस्म करे वो भस्मासुर हथियार बनाया। अस्ताचल के सूरज को उदीयमान करने की आशा, अस्ताचल के सूरज को उदीयमान करने की आशा, सागर से नदियां निकाल पर्वत भरने की अभिलाषा। अकल्पनीय यह स्वर्ण मृग, अकल्पनीय यह स्वर्ण मृग वैदेही हरण कर सकता है, तृष्णाओं का मोहजाल अंतिम चरण कर सकता है। कि उन्नति का ये तीव्र वेग, उन्नति का ये तीव्र वेग अंधड़ अवनति का लाएगा, पंच तत्वों पर किया प्रहार प्राण पीड़ा बन जाएगा। तो अंत में आह्वान है कि हे आह्वान ये आह्वान, हे आह्वान ये आह्वान, धतका दावान अलमंद करो, तोड़ नहीं जिस चक्रव्यूह का उस चक्रव्यूह का अंत करो। हे आह्वान ये आह्वान, धतका दावान अलमंद करो, तोड़ नहीं जिस चक्रव्यूह का उस चक्रव्यूह का अंत करो। हो सावधान, हो सावधान, हो सावधान, हो सावधान, संकेत निमित्त समझना है, मानव पर संकट ना छाए, मानवता जिंदा रखना है। तो प्रकृति पुरुष की संरचना का, प्रकृति पुरुष की संरचना का रूप कुरूप अब करो नहीं, और धैर्य धरा खो दे अपनी घट पापों का वो भरो। क्या बात है। धैर्य धरा खो दे अपनी घट पापों का वो भरो नहीं। बहुत खूब। ये थे सुश्री दीपशिखा रावल, जिन्होंने प्रकृति और मनुष्य के द्वंद्व की कविता, जिसमें काफ़ी बौद्धिकता, उनकी शब्दावली और भाषा संस्कार बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी आपका। और आइए अब हम एक ऐसे कवि की तरफ चलते हैं जो देश के कवि सम्मेलनों के मंचों पे भी चर्चित हैं,
वो स्वयं में कुशल संचालक भी हैं। और विपुल विद्रोही एक ऐसा नाम है जो चिरपरिचित नाम है कवि सम्मेलनों की दुनिया का। आज वो उदयपुर आकाशवाणी में है हमारे बीच में। हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं चाहूँगा कि सारे कवि जो हैं एक बार जोरदार तालियां बजा के विपुल भाई का स्वागत करें। वे आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए। विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। एक तो उदयपुर आकाशवाणी को धन्यवाद कि उन्होंने कवियों का लॉकडाउन खुलवाया। आम जनता के कवि सम्मेलन लॉकडाउन की कारण से भेंट बंद चढ़ है। गए। हमें यह जब अवसर जब भी दिया। कोई चीज़ें शुरू होती है ये उदयपुर से ही होती है। अभी जो दूसरी लहर के बाद में पहला कवि सम्मेलन हमने उदयपुर में ही किया था। ये पूरे देश का पहला कवि सम्मेलन था जो हमने उदयपुर से शुरू किया था। और ये आकाशवाणी उदयपुर है, इन्होंने अगर कवियों को बुला के यहाँ पे कवि सम्मेलन की शुरुआत की है तो ये एक शुभ संकेत है। बिल्कुल आपकी बात निश्चित रूप से सत्य है और उदयपुर से ही सारे देश में एक खुशनुमा कविताओं का वातावरण फैले। आइए कुछ अपनी आज के विषय के अनुरूप पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है। कि मानसून की बौछारों ने धरती में ला दी है जान, अपने घर से हल लेकर के निकल पड़ा है आज किसान। अपने घर से हल लेकर के निकल पड़ा है हल आज किसान। शब्द में यमक है। हाँ इस देश की समस्याओं का भी हल, हल, अरे अपने वाह। घर से हल हल लेकर लेकर के एकदम यमक है, निकल बिल्कुल। पड़ा है आज किसान। वाह। और देखें छोटी छोटी रचनाओं से कि मोर भी नाचा मोर निसंग में लेकर के मौसम का स्वाद, मोर भी नाचा मोर निसंग में लेकर के मौसम का स्वाद, और पपीहे ने कर डाले कोयल से सारे संवाद, बहुत बढ़िया। और पपीहे ने कर डाले। चूंकि मानसून है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्व का है। अभी सावन आएगा और सावन में तरह तरह के त्योहार आएंगे। देखना हर एक व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, सावन है, विपुल विद्रोही पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और एक झोपड़ी में रहने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है देखना। जी हाँ, सावन है, आपके लिए पिकनिक है, मन भावन है। वाह। जी हाँ, सावन है, आपके लिए पिकनिक है, मन भावन है। लेकिन गरीब के भाग्य में भी क्या विचित्रता है, कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से मरता है। गरीब के भाग्य में भी क्या विचित्रता है, कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से मरता है। पता है उसे कि ये बारिश, पता है उसे कि बारिश में उसकी घास फूस की झोपड़ी टूट फूट जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बारिश के इंतजार में आसमान की तरफ उठ जाएंगी। लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बारिश के इंतजार में आसमान की तरफ उठ जाएंगी। दरअसल सावन ही उसकी तपस्या है। सावन ही उसकी तपस्या है। दरअसल सावन ही उसकी तपस्या है और सावन ही उसकी समस्या है। क्या पंक्ति है, बहुत एक ही बढ़िया। पंक्ति में काम हो गया। दरअसल सावन ही उसकी तपस्या है और सावन ही उसकी समस्या है। आप मेले में घूमिए, झूले में झूलिए, आपके लिए हरियाली अमावस्या है। आप मेले में घूमिए, झूले में झूलिए, आपके लिए हरियाली अमावस्या है। कुंजन जी ने गीत सुनाए सावन पर, तो मैंने भी एक प्रयोग किया है। काफी अलंकार इसमें आए हैं। वाह, स्वागत है। एक कोशिश की है। आजाद जी स्वागत है। मंचों के कवि हैं लेकिन शुद्ध व्याकरणिक कवि हैं। इनके गीत जब आप सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं तो एक पाठशाला के जैसे होते हैं, वहीं से कुछ सीखा। स्वागत। सुनिएगा। मन गा रहा है गीत भावन सरस सावन की झड़ी, मन गा रहा है गीत भावन सरस सावन की झड़ी, नदिया उछल कर आ रही मिलने से सागर को अड़ी, नदिया उछल कर आ रही मिलने से सागर को अड़ी, घन यामिनी में दामिनी की रागिनी गुंजती हो,
घन यामिनी में दामिनी की रागिनी गुंजती अहो, नर्तन मयूरी क्या बात है। धारी नर्तन देह में झूमती अहो, वाह, नर्तन मयूरी धारी नर्तन देह में झूमती अहो, यक्ष के समकक्ष तुम परदेश में करते गमन। ऐसे क्या माहौल में, बात है, क्या ऐसे भाषा है। माहौल में बहुत बढ़िया, बहुत कि यक्ष के समकक्ष तुम परदेश में करते गमन, यक्षिणी सी विरहिणी में सहती प्रतिपल ये दमन, वाह। कोकिल रही कुज कुंज में उर काम भड़काती रही, बहुत बढ़िया। बरखा बरस कर इस बरस भी दे, बरखा बरस कर इस बरस भी देह झुलसाती रही। बहुत बढ़िया, बहुत और अंतिम बंद देखिए इसका बहुत अच्छा विपुल भाई, कि बहुत- कामना का ज्वर भी प्रियतम ज्वार बन उठता रहा, वाह, कि कामना का ज्वर भी प्रियतम ज्वार बन उठता रहा, किंतु शापित में अभागी दिल मेरा घुटता रहा, सजना तुम्हारे बिन ये सजना रूप राशि व्यर्थ है, हाँ, क्या बात है। सजना तुम्हारे बिन ये अच्छा सजना प्रयोग है। रूप राशि व्यर्थ है, संग तुम हो तो संवरने को मिले कुछ अर्थ वाह, है। क्या बात है, संग क्या तुम- बात है। ये तो थी सावन में जब प्रिया उसका प्रेमी घर न हो तो प्रेमिका पर क्या बीतती है। अब सावन है और प्रेमी घर पर है, आह, तब वो क्या कामना करती है। देखिए शुद्ध श्रृंगार। बरसों बरस की कर प्रतीक्षा पिय मिलन की रात आई, बरसों बरस की कर प्रतीक्षा पिय मिलन की रात आई, रश्मियों तुमको कसम है कल सवेरा मत उगाना, रश्मियों तुमको कसम है कल सवेरा मत उगाना। और क्या कहती कि चिर विरह में युग से गुजरे दिन जो काटे हैं अकेले, चिर विरह में युग से गुजरे दिन जो काटे हैं अकेले, है। सावनों में भी जली हूँ फागुनों के दर्द झेले, क्या बात है। सावनों में भी जली हूँ फागुनों के दर्द झेले, आज बरसी हैं घटाएं झूम कर मुझ पर अभी तो, आज बरसी हैं घटाएं झूम कर मुझ पर अभी तो, ए हवा तुझको कसम है बादलों को मत उड़ाना, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बरसों बरस की कर प्रतीक्षा। बंद देखिए कि आज आलिंगन में उनके प्रेम झरने फूट पड़ेंगे, आज आलिंगन में उनके प्रेम झरने फूट पड़ेंगे, वेणियों के फूल सारे वेणियों से टूट पड़ेंगे, क्या बात है। वेणियों के फूल सारे वेणियों से छूट पड़ेंगे। और आजाद जी देखिए कि नेह के बंधन पड़ेंगे देह में तो उस घड़ी में, नेह के बंधन पड़ेंगे देह में तो उस घड़ी में, पायलों तुमको कसम है घुंघरुओं को मत बजाना, पायलों तुमको कसम है घुंघरुओं को मत। और वाह, अंतिम वाह, बंद बहुत बढ़िया। स्वागत है, स्वागत है। कि मेरा क्या प्रार्थना कर दी ये घर आए प्रियतम से कि मेरा यौवन कर्ज तुम पर यदि न आते आज भी तुम, अरे वाह, मेरा यौवन कर्ज तुम पर यदि न आते आज भी तुम, वाह। मूल की तो बात छोड़ो कब चुकाते ब्याज भी अरे तुम, वाह, क्या मूल बात है। की तो बात बहुत गहरी बात छोड़ो कही कब वाह, चुकाते वाह, वाह, ब्याज भी तुम। और पंक्ति देखिए कि हर जन्म में साथ तेरा मैं निभाऊंगी वचन है पिया तुझको कसम अब हाथ मेरा मत छुड़ाना, बरसों बरस की कर बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चिर परिचित अंदाज से कुछ अलग हटकर आज उन्होंने जो श्रृंगार के गीत सुनाए, तो हमें विपुल विद्रोही के उस कवि के दर्शन भी हुए, उस कवि को जानने का मौका भी मिला
जिसको हम कवि सम्मेलनों में नहीं सुन पाते हैं। यही आकाशवाणी के कवि सम्मेलनों की उपलब्धि होती है कि यहाँ पे शुद्ध कविता सुनाई जाती है और शुद्ध कविता सुनने के लिए अच्छे श्रोता भी यहाँ मौजूद रहते हैं। मैंने बहुत पहले एक बार कहीं लिखा था कि कवि कविता कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। बेतरतीबी से दुनिया के ढंग चुराते हैं। कवियों का ऑब्जर्वेशन दूसरों से थोड़ा हटके होता है। बेतरतीबी से दुनिया के ढंग चुराते हैं, अस्त व्यस्त जीवन के सुख दुख संग चुराते हैं और काव्य कला के सूत्र सदा सीखे अभ्यासों से क्या बात, हम तितली के पंखों से कुछ रंग चुराते हैं। वाह। तो तितली के पंखों से रंग चुराने का काम है वो कविता करती है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। मैं अगले कवि को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं कि मंजिल कभी आसान सा रास्ता नहीं देती, मंजिल कभी आसान सा रास्ता नहीं देती, मिल जाए जो किस्मत से तो धोखा नहीं देती। और अगला शेर आप तक पहुंचे, मंजिल कभी आसान सा रास्ता नहीं देती, मिल जाए जो किस्मत से तो धोखा नहीं देती। क्यों मांग का सिंदूर भला दे दिया होगा वो लड़की जो किसी को दुपट्टा नहीं देती। वाह वाह। तो मैं एक ऐसे चितेरे कवि को बुला रहा हूं जो हास्य के, व्यंग के बड़े महारथी कवि हैं और वो भी कवि सम्मेलनों की दुनिया के बड़े चिर परिचित सुपरिचित कवि हैं। मावली की कुछ चीजें जो प्रसिद्ध हैं, मावली की रबड़ी प्रसिद्ध है, मावली का जंक्शन प्रसिद्ध है और मावली के हास्य कवि मनोज गुर्जर बहुत प्रसिद्ध है। आइए आज हम सुनते हैं मनोज गुर्जर को। मनोज गुर्जर यूं तो हिंदी में कई कविताएं लिखते हैं, लेकिन आज मनोज गुर्जर जब हमारे उदयपुर आकाशवाणी के स्टूडियो में है तो मैं चाहूंगा कि उनका एक अलग अंदाज है। हमारी मेवाड़ी, हमारी अपनी आंचलिकता का अपना एक महक है। जैसे कि हमारे प्यारे भाई अभी विपिल विद्रोही जी ने कहा, तो मैं चाहूंगा कि मनोज गुर्जर के पास में एक धन है, एक दौलत है कि उनके भीतर आंचलिकता की जो भाषा की जो महक है, उस महक को अगर वो यहाँ इस स्टूडियो में हम सबको सुनाएंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा। मैं चाहूंगा आप सब कवि लोग हाथ बांध के न बैठे, जोरदार तालियां बजाएं मनोज जी। स्वागत है मनोज भाई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आजाद भाई साहब, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से आमंत्रित किया। मैं जैसा कि मावस आ रही है, आषाढ़ बरसने लगा है, धरती पर बूंदे बरस रही है, तो बूंदे अगर धरती पर बरसती है तो धरती पर बीज अंकुरित होते हैं। उसी प्रकार मन के अंदर प्रेम के बीज भी स्वतः स्फुटित होते हैं। जैसा कि आप सभी महारथी कवियों ने प्रेम पर इन बातों पर बातें कही है, तो एक उल्हाना, एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। स्वागत। मैं कभी नहीं गाता हूँ, लेकिन मैंने जब देखा कि हमारे विपुल जी विद्रोही गा रहे हैं, कुंजन आचार्य तक गा रहे हैं और आप सब सुन रहे हो, तो मैं भी ये दुस्साहस करता हूँ गाने का एक मुक्तक से। स्वागत है मनोज भाई। सुनाइए। एक उल्हाना कि वफा में दर्द का दरिया सदा पिया हमने, वफा में दर्द का दरिया सदा पिया हमने, हवाले इश्क के खुद को फकत किया हमने, तमाशा कर दिया अपना सुनो जमाने में, तमाशा कर दिया अपना सुनो जमाने में, तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं किया हम। मनोज भाई। और जैसा कि अभी बरसात है, तो बरसात का सबसे ज्यादा असर जंगलों में होता है। जंगलों में बरसात का असर होता है तो वहाँ कुछ परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन जंगल के अंदर, एक बार जंगल में गधे ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा। अच्छा। गधे ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा। ये खबर जैसे ही फैली पूरे जंगल में कोहराम मचा। वो गर्दब रानी, बड़ी सयानी, लोटन प्रवीणा, नाम था मीना, दुल्लती स्पेशलिस्ट शालीन वशिष्ठ, रेंगक एक्सपर्ट वैशाख नंदिनी, पूरे जंगल में एक ही वधु बची थी बेस्ट, जो 7 बार रह चुकी थी मिस फॉरेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। 7 बार रह चुकी थी मिस फॉरेस्ट। ऐसी दुल्हन को वरने के लिए सभी जानवर उतावले,
कुछ समझदार कुछ बावले, खुद से कर वादा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा, कुंवारे कम शादीशुदा ज्यादा, कुछ चेले कुछ गुरु, कुछ चेले कुछ गुरु, करने लगे शादी की तैयारियां शुरू, कुछ जीमने लगे कुछ जिम जाने लगे, अरे कुछ जीमने लगे कुछ जिम जाने लगे। लोमड़ी रानी के ब्यूटी पार्लर में, लोमड़ी रानी के जंगली पार्लर में खर्चा रुपयों की जगह डॉलर में, तो गधी के प्यार में सभी लगे रूप निखार में, तो गधी के प्यार में सभी लगे रूप निखार में। मुर्गे ने अपनी कलंगी सेट करवाई। किस प्रकार से जानवर अपना रूप बहुत निखार अच्छी रहे कविता। कि मुर्गे ने अपनी कलंगी सेट करवाई तो बंदर ने पूंछ अपडेट करवाई, अरे वाह, अपडेट करवाई, क्या बात। शेर ने कराई वैक्सिंग तो भालू ने पूरे बदन की थ्रेडिंग, वाह 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 वाह। भालू ने पूरे बदन की थ्रेडिंग। खीरे यानी ककड़ी से दोनों आंखें मीच, चूहे ने कराई ब्लीच, जिराफ परेशान गर्दन की सेटिंग में, हाथी लगा डाइटिंग में, गेंडे ने पूरे शरीर पर कीचड़ पोता, नदी से 50 बार निकला 50 बार लगाया गोता, कुत्ता बस भौंकने के सहारे किए नमक के गरारे, कुत्ता बस भौंकने के सहारे किए नमक के कदारे। तो तैयारियां कंप्लीट, दूल्हे भी फिट, सभी स्वयंवर की तरफ जाने लगे, कुछ इतराने कुछ इठलाने लगे। तो स्वयं सभी वर्णार्थियों के सामने गधी ने अपनी एक शर्त रखी। अच्छा, सभी वर्णार्थियों के सामने वर्णार्थियों। गधी ने अपनी शर्त रखी। शर्त सुनकर न किसी ने बर्फी खाई न दाल चखी। शर्त थी जिसमें गधे के स्वयं समस्त गुण उपलब्ध होंगे। शर्त थी जिसमें गधे के समस्त गुण उपलब्ध होंगे, यानी जो खुद को पक्का गधा साबित करेगा वही इस जंगल की सुंदरी को वरेगा। शेर ने लोट तो लगा दी मगर रेंक नहीं सका। गधी बोली, तुझे जंगल का राजा किसने रखा। बंदर ने भी दिखाए बहुत से खेल मगर दुल्लत्ती मारने में पूरा फेल। एक एक करके सभी जानवरों ने अपना कौशल्य दिखाया मगर कोई भी पक्का गधा नहीं बन पाया। तभी दूर खड़ा एक गधा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, एक ही गाना गुनगुना रहा था कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, गधी तो जाएगी गधे राजा के साथ। अगर आप इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो इस कविता में छिपे हुए तथ्य को जान लो। गधी को सत्ता और स्वयंवर को चुनाव मान लो। गधी को सत्ता और बहुत बढ़िया। जैसा कि आजाद भाई साहब ने कहा कि राजस्थानी की कविता स्वागत सुनाऊं। है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। राजस्थानी की कविता में अपनी आप बीती आपको राजस्थानी में सुना रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि मारो ब्याह कई वेग्यो मु घणो परेशान वेग्यो। हाँ, मारो ब्याह कई वेग्यो मु घणो परेशान वेग्यो। पहला बात में नहीं माओ तो सी बूंगियो बे हुको वलिंदो रेग्यो। मैं ओचो इस कविता मैंने राजस्थानी के मेवाड़ी के ठेठ मेवाड़ी के ऐसे ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया है। कुंजन भाई साहब जी, जी। आप सुनिएगा। बलिंदो। हाँ, मैं होचो मुहावरे आगे आएंगे आपके। मैं होचो व्याह केड़े जीवन में घणो आनंद आएगा, मने कई पतो जिन्हें डार्लिंग के तो वही डाकण मने खाएगा। रोज पात्रे मेकअप टीली टपलिया चावे, काम कंड्रो करे मनभर खावे, खावे जो तो खावे पर ठामड़ा मारो मजावे। मारा जीवन विकास रा पहिया झटेहा वटी टग्या, अन बाईरा बोर अड़े हेर वग्या। वाह वाह। मैं एक दाड़ मारा होराजी ने अपनो दुखणो उड़ायो, वणा दांत काटता तका उल्टो आपनो रोवड़ो गणायो। वाह। मैं एक दाड़ अपना होराजी ने दुखड़ो उड़ायो, वणा दांत काटता तका उल्टो आपनो रोवड़ो घणायो। बोलिया भाया मु कई करूं, दो यारी मुसीबत एक जैसी खड़ी है। थारा पा तो फोटो कॉपी है, ओरिजिनल प्रति हमारे घरे पड़ी है। मैं क्यों था तो दांत काट रहा हो पर मारी आत्मा बल रही है। था तो दांत काट रहा हो पर मारी आत्मा बल रही है। थानी फोटो कॉपी मारी छाती पे मूंग दल रही है। लूली भाई वायदो करे तो कमर पकड़वा वालों और चावे। लूली भाई वायदो करे तो कमर पकड़वा वालों और चावे। अब थे बताओ बिने काम कौन बतावे। बहुत बढ़िया। चाय बनावाने के बाद तो झोलियो लावे, राबड़ी मंगू तो ओलियो लावे। आपने पामड़ा लारे हाथ मराणो ही नहीं। आपने पामड़ा लारे हाथ मराणो ही नहीं और वणी दनु हुगन खादा बिने कई काम बताणो ही नहीं। वाह वाह। काश मुंह हुरा लारे हाटा नहीं खातो। हुरा था। काश मुंह हुरा लारे हाटा नहीं खातो, घोड़ियों फटकी जातो, तोरण पे नहीं जातो, तो आज मारा ये हाल नहीं वेता और मन्ने ही लोग मन्यो बावड़ो नहीं कहता।
वाह, मने लोग मन्यो बापड़ो नहीं कहता। बहुत बढ़िया। अटे जतरा भी हुंडरिया मनक पन्या पात्रा थई मारा जो दुखी वो तो निकलो लेन थैला पाटी यात्रा। वाह, और माया बेन था तो मारो नाराज मती बीजो पण आपरा पामड़ा ने कदी दुख मती दीजो। मुँह आपरा हमें गंगा जली ले रू, आहा, मुँह आपरा हमें गंगा जली ले रू। और या बात खाली मुँह आपने हसावरा बातें कह रू, बाकी मारी लुगई तो घणी शाणी है। मुँह वंडा राजा हूं वा मारी रानी है, मुँह वंडा राजा हूं वा मारी रानी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जबरदस्त। एक मुक्तक से मैं इसको समाप्त करता हूँ स्वागत। स्वागत स्वागत। कि कांटों वाले पथ पर चलकर मानव मंजिल पाता है, अहा। कांटों वाले पथ पर चलकर मानव मंजिल पाता है। फिक्र जिसे हो निज छालों की बीच सफर रुक जाता है। राह कठिन है ये माना पर हिम्मत हार नहीं जाना। दूर गगन से भागी रथी गंगा लेकर आता है, वाह। दूर गगन से भागी रथी गंगा लेकर आता है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया मनोज भाई, आपने इतनी सुंदर रचनाओं के साथ राजस्थानी की जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे और जो शब्दों का चयन किया है वो एकदम दिल को छू लेने वाला। हास्य के साथ आपने संदेश भी दिया। आज आकाशवाणी उदयपुर के इस मंच से जो भी श्रोता इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, आज की इस काव्य संध्या को भाई अजातशत्रु ने एक माला में पिरोया है, जो बहुत बेहतर संचालन कर रहे थे, देश के बेहतर संचालक हैं। उन्होंने आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत जो की थी वो ये कहते हुए की थी कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कौन पत्र लिखता है आजकल? कोई लिखता है क्या? सब मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। दोस्ती के दायरे बेमेल करता है, दोस्ती के दायरे बेमेल करता है। मैं चिट्ठियाँ लिखता हूँ, ये ईमेल करता है। क्या बात। ऐसी रचना के लिखने वाले अजातशत्रु जो आज देश भर में अपनी रचनाओं से धूम मचाते हैं, मैं इन 4 पंक्तियों के साथ इनको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि प्यार क्या है, बस एक एहसास है। क्योंकि तुमने श्रृंगार भी पढ़ा, आज विपुल भाई ने भी श्रृंगार पढ़ा, थोड़ा थोड़ा मनोज जी ने भी साहस किया, मैंने तो किया ही था, आप भी पढ़ोगे। साक्षात है आप तो। प्यार क्या है, बस एक एहसास है। प्यार क्या है, बस एक एहसास है। मुक्त मन का भीतरी उल्लास है। आहा। बोध मिट जाता जहां अस्तित्व का, कौन स्वामी कौन किसका दास है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ भाई अजातशत्रु जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुंजन आचार्य जी। मेरी पहली कविता है लो नदी आई। वो नदी आई। लो नदी आई। लो नदी आई, रेत लाई पर्वतों की चिट्ठियां, सबको बधाई। लो नदी आई। वाह वाह। रेत लाई पर्वतों की चिट्ठियां, सबको बधाई। लो नदी आई। वाह, धूल के उड़ते बवंडर, दौड़ते लंबे दिनों की पीठ पर। वाह, धूल के उड़ते बवंडर, दौड़ते लंबे दिनों की पीठ पर। शंख घोंगे सीप कंकर, झांकती लहरों में किरणें कुनकुनाई। वाह, लो नदी आई। वाह, बहुत बढ़िया। लो नदी आई। दिन मछेरे बन गए अब, दिन मछेरे दिन मछेरे बन गए अब। झाल चप्पू डोंगियां सब काम काजी। खुल गए दफ्तर चमकते सागरों के। वाह, नौकरी ये 8 मासी। 8 मास। दिन मछेरे बन गए अब, झाल चप्पू डोंगियां सब काम काजी। खुल गए दफ्तर चमकते सागरों के। नौकरी ये 8 मासी। और अगली पंक्ति पे आपका ध्यान चाहूंगा। नौकरी ये 8 मासी, रेत के कागज पे मछली छटपटाई। लो नदी आई। लो नदी आई। वाह। बहुत बढ़िया। रेत के कागज पे मछली छटपटाई। क्या चित्र है। वाह, लो नदी आई। सहयोग है। और अंतिम स्पर्श है इसका। स्वागत। फिर लहर छूने लगी तट को। फिर लहर छूने लगी तट को। फिर लहर छूने लगी तट को। हुआ आलिंग चुंबन, शर्म से झुकने लगे तटवृक्ष सारे। शर्म से झुकने लगे तटवृक्ष सारे। 2 किनारों का उफनता जा रहा मन। 2 किनारों का उफनता जा रहा मन। फिर पकड़ ली नर्म पानी की कलाई। लो नदी आई। लो नदी आई। लो नदी आई। पूरा बिंब है कविता। एक गीत जो बिल्कुल नया गीत लिखा है, इस गीत की मैं मुंह दिखाई कर रहा हूं। स्वागत सर। सुनिए। रिम झिम बरसे बदरा सावन में। वाह,
रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावर में। तन भीगे मन भीगे भीगे सारा ये मधुबन, रिम झिम बरसे बदरा सावन में। क्या बात। कोरोना के बाद घुमड़ कर ये बादल जो आया है, कोरोना के बाद घुमड़ कर ये बादल जो आया है, इस बादल को देख देख कर सबका मन हर्षाया है। सांसों से सांसों की अब ना हो कोई अनबन, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन। बहुत बढ़िया। सावन में क्या होता है, हलचल कैसी होती है प्रकृति में? बहुत अच्छा। पेड़ों ने डाली से पूछा, डाली ने हरियाली से। पेड़ों ने डाली से पूछा, डाली ने हरियाली से। सावन की बूंदों ने पूछा है झीलों की प्याली से। पेड़ों ने डाली से पूछा, डाली ने हरियाली से। सावन की झीलों ने, सावन की बूंदों ने पूछा है झीलों की प्याली से। क्या पूछा? नदिया को कैसा लगता है लहरों का चुंबन, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। कहीं अंदर हलचल हो जाए तो बता देना। रिम झिम बरसे बदरा सावन में। गलियों चौराहों नुक्कड़ पर जित देखो उत पानी है, गलियों चौराहों नुक्कड़ पर जित देखो उत पानी है। नानी कहती थी बचपन से ये पानी तूफानी है, गलियों चौराहों नुक्कड़ पर जित देखो उत पानी है। नानी कहती थी बचपन से ये पानी तूफानी है। कागज की नैया संग बहता सपनों का बंधन, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन। बहुत सुंदर। अंतिम पंक्तियां इस गीत की। स्वागत सर। लहराती बल खाती नदियां हिचको ले खा जाती है। पूरी प्रकृति नाच रही है, उमंग उत्साह में स्नान कर रही है। वाह। लहराती बल खाती नदियां हिचको ले खा जाती है। अलहड़ सी मस्तानी लड़की होले से शर्माती है, अलहड़ सी मस्तानी लड़की होले से शर्माती है। नयनों की खिड़की से झांके मौसम का यौवन, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। तन भीगे मन भीगे भीगे सारा ये मधुबन, क्या बात। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं समापन के इस समय में उदयपुर आकाशवाणी को धन्यवाद देते हुए उदयपुर के ऊपर एक नज्म जो लिखी है वो आप सब तक पहुंचाता हूं। आप सबका ध्यान भी चाहूंगा। स्वागत। ये उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, ये उदयपुर है महज कूचाओ बाजार नहीं। इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पते मिलते हैं। वाह। ये उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, ये उदयपुर है महज कूचाओ बाजार नहीं। इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पते मिलते हैं। सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया, सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया। भोपाल सिंह ने गले से लगाया है, सांगा ने बाहों का झूला झुलाया तो कुंभा ने मस्तक पे टीका लगाया। वाह क्या बात। रवायत में इसकी मोहब्बत भरी है, रवायत में फिजाओं में जन्नत की जादूगरी है। क्या बात। रवायत में इसकी मोहब्बत भरी है, फिजाओं में जन्नत की जादूगरी है।
यहां से वहां तक खुले इसके धागे, ये फैला है अब तो बलीचा से आगे। वाह वाह वाह, यहां से वहां तक खुले इसके धागे, क्या बात है। ये फैला है अब तो बलीचा से आगे। नजर चूमते हैं बड़ी के नजारे, हाँ, बड़ी के नजर। नजर चूमते हैं बड़ी के नजारे, चमक फैल जाती है एफएस किनारे। आहा, क्या बात। नजर चूमते हैं बड़ी के नजारे, चमक फैल जाती है एफएस किनारे। यहां उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज। वाह वाह वाह, क्या यहां उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज। बहुत सुंदर। यहां दौड़ते थे हिरण जिस डगर पर, वाह क्या बात है। हिरण मंगरी बनकर चला है सफर पर। अरे वाह, क्या शब्द। यहां दौड़ते थे हिरण जिस डगर पर, हिरण मंगरी बनकर चला है सफर पर। ये झीलों की मस्ती सहेलियों की बाड़ी, ये झीलों की मस्ती सहेलियों की बाड़ी। नहीं इसका कोई ऐसा चमन में, नहीं दूसरा कोई ऐसा चमन में, ये खुशबू के जैसा बसा है जहन में। वाह वाह, बहुत बढ़िया। नहीं दूसरा कोई ऐसा चमन में, ये खुशबू के जैसा बसा है जहन में। लो धड़कन के सुर में मिला एक ही सुर, वाह, उदयपुर 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 उदयपुर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आकाशवाणी उदयपुर के इस कवि सम्मेलन में जितने कवि यहाँ आज इस स्टूडियो में आए, उसमें मैं डॉक्टर कुंजन आचार्य, सुश्री दीपशिखा रावल, विपुल विद्रोही और मनोज गुर्जर, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इतना ही कहूँगा कि करो कुछ ऐसा तुम, जियो कुछ ऐसे तुम, करो कुछ ऐसा तुम, जियो कुछ ऐसे तुम। गौरव हो महसूस हमें और तुम्हें भी, जाओ अपने सपनों को साकार करो तुम। कर्म करो, बस यही भित्ति है जीवन की। शुक्रिया। वाह।